गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए चैप्टर हमारा चल रहा था लेटर राइटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन में लेटर राइटिंग चल रहा था। अब उसमें देखिए हमने फर्स्ट टॉपिक कर लिया था फिज़िकल अपीयरेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि पेपर का साइज़ कितना होना चाहिए, पेपर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, एनवलप के ऊपर हमने क्या लिखना है या मतलब क्या साइज़ का पेपर होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकंड टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है, 16 मार्क्स में ये भी आ जाता है कि लेआउट या फॉर्मेट ऑफ लेटर क्या होता है। तो ये स्टार्टिंग में हमने डेफिनेशन में बताया था। लेआउट मीन्स पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ लेटर, कि लेटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कहाँ लिखा जाए, लेफ़्ट में लिखा जाए, राइट में लिखा जाए, सेंटर में लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, लेआउट। तो लेआउट एंड फॉर्मेट रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ए लेटर ऑन अ शीट ऑफ पेपर, कि एक पेपर की शीट पर जो है वो कौन सी चीज़ कहाँ लिखी जाए, उनकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उनका स्टाइल कैसा होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं लेआउट। अब देखिए लेआउट या फॉर्मेट, अब ये तीन टाइप के फॉर्मेट है जो बिज़नेस में यूज़ किए जाते हैं। एक होता है फुल ब्लॉक फॉर्मेट, एक होता है मॉडिफाइड और एक होता है सिंप्लीफाइड। अब देखिए समझिए इसको क्या है। फर्स्ट वन इज़ फुल ब्लॉक फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें सब जो भी लिखा जाता है वो लेफ़्ट हैंड साइड पर ही लिखा जाता है। जितनी भी लाइंस होती हैं वो लेफ़्ट से शुरू होकर राइट पर आती है। तो जनरली वैसे भी हम लेफ़्ट से ही लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आता है जैसे सैल्यूटेशन है या योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, जो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है वो भी लेफ़्ट में आती है। तो देखिए इसकी फ़ीचर्स, ऑल लाइन्स इंक्लूडिंग दोज ऑफ न्यू पैराग्राफ, कि चाहे नए पैराग्राफ की हों वो कहाँ से शुरू होती हैं, लेफ़्ट से। और इसका एडवांटेज ये है कि जैसे अगर आप टाइप कर रहे हो या कंप्यूटर से लिख रहे हो तो आपको बार बार उसको सेट नहीं करना पड़ता, वहीं से आपको लिखना है। सेकेंड, पंचुएशन की अगर बात करें तो दो तरह के हैं, एक होती है मिक्स पंचुएशन, एक होती है नो पंचुएशन। कि अगर आप सैल्यूटेशन जैसे आपने लिखा रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, है ना, उसके बाद अगर आपने कोमा लगाया है, कोमा, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद भी आप कोमा लगाएंगे, है ना, कोमा या फुल स्टॉप जो भी आपने लगाया है, या कॉलन, है ना। तो इन केस ऑफ स्टैंडर्ड और मिक्स पंचुएशन, कॉलन इज़ यूज्ड आफ्टर सैल्यूटेशन, एक कोमा इफ़ द पर्सन, या जो भी है सोशल और पर्सनल लेटर है, लेटर इज़ सोशल और पर्सनल, और कोमा यूज़ किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के बाद भी अगर ऊपर लगाया है तो। अगर ऊपर नहीं लगाया तो नीचे भी नहीं लगाएंगे, वो हमारा आता है नो पंचुएशन, जिसको हम कहते हैं ओपन पंचुएशन। तो इन केस ऑफ ओपन पंचुएशन ना तो कोई कॉलन लगेगा ना कोई कोमा लगेगा आफ्टर सैल्यूटेशन एंड आफ्टर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। सैल्यूटेशन यहाँ पर है रिस्पेक्टेड सर, डियर सर और डियर मैम या ग्रीटिंग सर, है ना, ये सैल्यूटेशन होता है। और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग क्या होता है, रिगार्ड्स लिखते हैं, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो पंचुएशन आजकल नहीं लगाई जाती क्योंकि वो कहते हैं कि दिस सेव्स द टाइम ऑफ द टाइपिस्ट, है ना, बिज़नेस लेटर में वो फॉर्मेलिटीज़ में नहीं फंसना चाहते। तो ये हमारा है फुल ब्लॉक फॉर्मेट। देखो आपकी बुक में ये स्पेसिमेन भी दिया हुआ है कि हर लेटर में सबसे पहले ऊपर आता है लेटर हेड, वो भी हम पार्ट्स करेंगे बिज़नेस लेटर के, तो उसमें आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले लेटर हेड आता है। लेटर हेड में क्या क्या आता है, कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, वेब एड्रेस या लोगो, है ना, जो भी है वो यहाँ पर मेंशन किया जाता है। कोई पिक्चर है तो वो भी आती है। उसके बाद ये तो प्रिंटेड होता है लेटर हेड तो ऑलरेडी। तो उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं डेट, मंथ, डेट, ईयर, है ना, वो उसमें आप लिखेंगे जिस भी तरीके से आपने लिखनी है। फिर जो एड्रेसी है और वी कैन से रिसीवर, रिसीवर का नाम आएगा और उसका डेजिग्नेशन, उसका टाइटल, कंपनी का नाम, है ना, रिसीवर के एड्रेस का मतलब पूरी डिटेल आती है यहाँ पर। अगर 2 रिसीवर हैं तो दोनों का नाम आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। फिर हमने 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ना है, फिर सैल्यूटेशन आएगा। उसके बाद जो भी पैराग्राफ है 1, 2, 3 वो लिखे जाएंगे। फिर लास्ट में योर्स सिंसियरली या सिंसियरली योर्स, फिर स्पेस छोड़ा जाएगा, फिर सेंटर का नाम और फिर टाइटल ऑफ द सेंडर, है ना, फिर रेफरेंस इनिशियल। तो ये पार्ट्स तो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन आपने देखो मेन आपने ये देखना है कि एवरीथिंग इज़ ऑन लेफ्ट हैंड साइड, कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर है, राइट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, राइट बिल्कुल खाली है ना। ये पैराग्राफ में जो राइट में आएगा, अदरवाइज़ राइट बिल्कुल खाली है। तो फुल ब्लॉक फॉर्मेट का मेन फीचर यही होता है कि ऑल लाइन्स बिगिन्स एट लेफ़्ट मार्जिन, कि सब कुछ लेफ़्ट मार्जिन से ही स्टार्ट होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट। अब ये जो फुल ब्लॉक फॉर्मेट है इसकी कमी क्या है, इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो भी लेटर्स लिखी जाती हैं बिज़नेस में वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखी जाती हैं, उनकी फाइलिंग की जाती है, फाइल में रखी जाती है ना।
अब आप सोच के देखो, जब इस लेटर को फाइल में लगाया जाएगा तो वो जो क्लिपिंग होती है फाइल के अंदर, जिसके अंदर इनको डाला जाता है, उसमें ये लेफ़्ट वाला आधा पोर्शन छुप जाएगा, है ना। राइट वाला तो दिखाई देगा, बट राइट पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। राइट पे तो बस ये पैराग्राफ्स की लाइन है ना, जो एड्रेस ऑफ द रिसीवर या डेट या सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग या रेफरेंस इनिशियल जो भी लिखा है वो लेफ़्ट में लिखा है, तो वो लेफ़्ट में क्लिपिंग में ही छुप जाएगा। तो इसके अंदर ये कमी होती है, जिसकी वजह से देखो नेक्स्ट हमारा है मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, कि इसके अंदर कुछ सुधार किया गया है। यहाँ पर कुछ पोर्शन ऐसा है जो राइट में आएगा, है ना। पैराग्राफ तो ऑब्वियसली हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, तो डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, सिग्नेचर सेक्शन बिगिंस एट द हॉरिजेंटल सेंटर ऑफ द पेज एंड आर प्लेस्ड सो दैट दे एंड नियर द राइट हैंड मार्जिन। तो ये सेंटर से शुरू होंगे, डेट, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और सिग्नेचर, कि वो एंड कहाँ पर हो, राइट में हो, तो राइट हैंड मार्जिन में भी लिखा जाता है। ऐसे अटेंशन लाइन और सब्जेक्ट लाइन में भी इंडेंटेड, ये तो लेफ़्ट मार्जिन पर ही आएंगे, और मोस्टली पार्ट्स फिर लेफ़्ट पर ही आते हैं, बट ये जो मेन है, जैसे डेट है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग है, सिग्नेचर सेक्शन है, इनको हम राइट हैंड साइड पर लेके जा सकते हैं, कि हॉरिजेंटल से स्टार्ट करके, सेंटर से स्टार्ट करके फिर एंड जो है वो राइट पर होंगे। तो जब ये लेटर लिखा जाता है तो डाटा ईजिली दिखाई दे जाता है ना। डेट भी दिखाई दे जाती है, नेम ऑफ़ द लेटर या रिसीवर का नाम, और इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, है ना। तो एक तरफ झुका हुआ नहीं होता, वो एक तरफ झुका हुआ होता लेटर। आप देखो, ये आपको जो मॉडिफाइड का फॉर्मेट दिया हुआ है, वही सबसे ऊपर लेटर हेड आएगा, कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ आएगा। फिर यहाँ पर एड्रेसी, नेम एंड टाइटल, कि रिसीवर का जो नाम है वो टाइटल के साथ आएगा, एक दो लाइन का छोड़ के। रिसीवर अगर एक से ज़्यादा हैं तो रिसीवर का एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 दोनों लिखे जाएंगे। उसके बाद सैल्यूटेशन तो ऑब्वियसली लेफ़्ट में ही आता है ना, इसको हम राइट पर नहीं लेके जाते, तो डियर सर या रिस्पेक्टेड सर जो भी लिखना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर पैराग्राफ भी स्टार्ट होंगी, लेकिन यहाँ देखो राइट हैंड साइड पर एक तो डेट आएगी, और एक जो सिग्नेचर सेक्शन है वो राइट हैंड साइड पर आ सकता है ना। और इसमें हम नेम ऑफ़ द पर्सन, टाइटल, रेफरेंस इनिशियल वो भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ पार्ट राइट हैंड साइड पर ले लिया। इसका एडवांटेज यही है कि कुछ पार्ट जो हमने राइट हैंड साइड पर लिया वो क्लिपिंग में छुपेगा नहीं, और निकालते ही आपको इसका रेफरेंस नंबर भी होता है लेटर का, तो वो रेफरेंस नंबर भी आपको राइट हैंड साइड पर मिल जाएगा। तो इसलिए छुपेगा नहीं, और जब भी आप निकालेंगे तो आपको क्लियरली वो दिखाई दे जाएगा। ये हमारा सेकंड फॉर्मेट है मॉडिफाइड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। ये सिंप्लीफाइड नाम से पता चल रहा है, इसको नोमा, नेशनल ऑफिस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ने इंस्टीट्यूशन नहीं ने इसको जो है वो फॉर्मेट को अप्रूव किया है। तो जो जनरली बिज़नेस में जो लेटर लिखे जाते हैं वो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं, है ना। अभी कहता है कि इसकी फ़ीचर्स देखिए, फुल ब्लॉक फॉर्मेट की तरह ये भी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करते हैं। हेडिंग और डेट के बाद यहाँ कोई सैल्यूटेशन नहीं आती। इनके अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि देयर शुड बी नो फॉर्मेलिटी, है ना, फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो कोई सैल्यूटेशन नहीं होता, कोई कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग वही योर सिंसियरली, योर फेथफुली या रिगार्ड्स, डायरेक्टली नेम लिख दिया जाता है ना। तो जो टाइपराइटर है या जो भी सेंडर है वो अपना नाम लिख सकता है, और सब्जेक्ट भी ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। इसको हम नोमा फॉर्मेट भी कहते हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है, फॉर सेविंग ऑफ टाइम, है ना। सेव करने के लिए सैल्यूटेशन या तो लिखा नहीं जाता या जस्ट डियर लिख दिया जाता है ना, क्योंकि जब आप किसी को जानते नहीं तो फिर नो सैल्यूटेशन, नो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो अब ये देखिए यहाँ भी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन इसमें वो चीज़ें हटा ही दी, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग भी हटा दिया और सैल्यूटेशन भी हटा दिया। सबसे पहले डेट लिखी जाएगी, एड्रेस का नाम होगा, रिसीवर का नाम होगा, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, उसके बाद सैल्यूटेशन, है ना, या सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग तो आनी नहीं। उसके बाद सेंडर का नाम आ जाएगा, सीधा नाम एंड सिग्नेचर होंगे, और लास्ट में रेफरेंस इनिशियल। तो अब आप कहेंगे इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये डिफरेंस है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देते हैं फॉर क्लिपिंग, है ना। जैसे उसमें तो हमने छोड़ा नहीं था और वो क्लिपिंग में आ जाएगा, वो उसका ड्रॉबैक था। लेकिन यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे सही, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन जितना क्लिपिंग में आना है उतना हम छोड़ देते हैं। आप देखिए कंक्लूज़न, फुल ब्लॉक फॉर्मेट में ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर इज़ रिटन एट द लेफ्ट हैंड साइड, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है ना। और मॉडिफाइड में ऑल पार्ट्स ऑफ लेटर आर रिटन
एट लेफ्ट हैंड साइड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, डेट एंड सिग्नेचर सेक्शन, है ना। तो ये हम कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड पर। और सिंप्लीफाइड में फुल ब्लॉक फॉर्मेट की तरह ही ऑल पार्ट्स ऑफ द लेटर आर रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड, है ना, बट देयर इज़ नो सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, तो वो होती ही नहीं है। तो ये डिफरेंस है, इसको पढ़ के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता है पूरा 16 मार्क्स का।